बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, हमने 9th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ, जिसमें हम सेल्स और टिश्यूज़ को स्टडी कर रहे हैं। तो आज इसका लेक्चर नंबर 4 है। इस लेक्चर के अंदर हम कुछ डिस्कस करेंगे सब सेलुलर और ए सेलुलर पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं। सेल्स जो होते हैं वो छोटी छोटी ऑर्गेनेल्स से मिलकर बनता है, ठीक है। तो सब का मतलब होता है जिनसे सेलुलर, सब सेलुलर मतलब सेल जिन चीज़ों से मिलकर बनता है उन्हें हम सब कहते हैं। और ए सेलुलर, ए का जहाँ पे भी बायो की टर्म में ए आ गया इसका मतलब होता है एब्सेंट या नो, मतलब जिसके अंदर सेल्स प्रेजेंट ही नहीं होते। तो इस टॉपिक के अंदर हम देख रहे हैं सब सेलुलर और ए सेलुलर पार्टिकल्स कौन से होते हैं और उनका रोल क्या होता है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सेल थ्योरी। अगर हम सेल थ्योरी का प्रिंसिपल देखते हैं, उसके असूल देखते हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, तमाम के तमाम जिंदा जानदार एक या एक से ज्यादा सेल से मिलकर बनते हैं। उन्होंने कहा अगर सेल थ्योरी को देखा जाए उसमें जितने भी जानदार हैं एक या एक से ज्यादा सेल से मिलकर बनते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि ये प्रिंसिपल है सेल थ्योरी की, ये बेसिक बुनियाद है, असूल है सेल थ्योरी का कि जितने भी जानदार हैं एक या एक से ज्यादा सेल से मिलकर बनते हैं। नेक्स्ट उन्होंने कहा कि जो कुछ वायरसेस हैं, कुछ प्रायोन्स हैं और वायरॉइड्स हैं, आर नॉट मेड अप ऑफ सेल्स, ये सेल से मिलकर नहीं बनते। तीन चीज़ें हैं, एक वायरसेस है, प्रायोन्स है और वायरॉइड्स है। ये हम 3rd चैप्टर के अंदर भी पढ़ के आ चुके हैं। ये जो होते हैं आपके पास ए सेलुलर पार्टिकल है। ए सेलुलर का मतलब होता है जिसमें सेल्स एब्सेंट होते हैं, या समटाइम इन्होंने कहा सेलुलर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा क्यों होते हैं, हम पढ़ के आ चुके हैं कि जो वायरसेस होते हैं उनका साइज बहुत ही कम होता है, वो बॉर्डर लाइन होते हैं लिविंग और नॉन लिविंग के दरमियान, के दरमियान में पाए जाते हैं। या हम उनको कह भी सकते हैं कि ये लिविंग है। लिविंग का तब होंगे जब वो किसी होस्ट के अंदर रहते हैं, होस्ट के अंदर जाएंगे, वहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे अपनी तादाद बढ़ाते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, तब वो लिविंग होते हैं। लेकिन जब इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं तो वो नॉन लिविंग है। और वायरसेस को लिविंग और नॉन लिविंग की बेस पर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में भी नहीं रखा गया था। तो यहाँ पे उन्होंने कहा क्योंकि इसके अंदर नो मेटाबॉलिज्म, अगर कोई भी मेटाबॉलिज्म नहीं होता वायरसेस के अंदर। और जो हमारे पास प्रायोन्स हैं ये प्रोटीन से मिलके बनते हैं। प्रायोन्स ये भी आपके पास ए सेलुलर ऑर्गेनेल्स ही होती हैं और ए सेलुलर साख्तें होती हैं, पार्टिकल्स हैं। और वायरॉइड जो होते हैं ये भी हमने देखा था, ये आरएनए से मिलके बनते हैं, ठीक है। इन दोनों का काम क्या होता है, इन तीनों ने बल्कि डिसीजेस कॉज करनी होती है, बीमारियां फैलानी होती है, ये इसका काम होता है। तो उन्होंने कहा हुआ दे ओनली रिप्रोड्यूस इन लिविंग होस्ट। उन्होंने कहा ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग होस्ट, जिंदा जानदार का जो होस्ट होता है उसी के अंदर रिप्रोड्यूस करते हैं। दे आर नॉट क्लासिफाइड इनटू द किंगडम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। उन्होंने कहा इसको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर क्लासीफाई नहीं किया जाता, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर नहीं रखा जाता। तो इसकी वजह क्या होती है, इसलिए नहीं रखा जाता क्योंकि ये बॉर्डर लाइन है, बिल्कुल दरमियान में है, लिविंग और नॉन लिविंग के दरमियान में। सिर्फ लिविंग होस्ट के अंदर रिप्रोड्यूस करते हैं, अपनी तादाद बढ़ाते हैं, ठीक है। आम रूटीन में जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। इन्हें अपनी रिप्रोडक्शन के लिए ये क्या करते हैं, लिविंग होस्ट के अंदर जाते हैं, वहाँ पे जाके होस्ट की मशीनरी को यूज़ करते हैं, होस्ट की जो एनर्जी होती है उसको यूज़ करते हैं और होस्ट की सारी एक्टिविटी को कंट्रोल कर लेते हैं और कहते हैं कि हमारे लिए काम करो, हमारी तादाद बढ़ाओ। इसी वजह से सिर्फ होस्ट के अंदर जाके ही ये क्या करते हैं, अपनी तादाद को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कुछ साइंटिस्ट हम सेल थ्योरी के अंदर पढ़ के आ चुके, डिफरेंट साइंटिस्ट का क्या क्या रोल था। तो यहाँ पे फर्स्ट साइंटिस्ट आ रहे हैं जॉनसन। इन्होंने 1590 के अंदर फर्स्ट टाइम माइक्रोस्कोप को डिस्कवर किया। इन्होंने माइक्रोस्कोप बनाई है, उन्होंने डिस्कवर किया, इसे दरियाफ्त किया। नेक्स्ट है रॉबर्ट हुक है 1665 के अंदर। इन्होंने क्या किया, एक तो सेल को डिस्कवर किया, सेल के बारे में बताया। हमने देखा था कि उसने जो कॉक की स्लाइस ली थी, लकड़ी का एक बारीक सी टुकड़ा लिया था, उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा था, उसके अंदर छोटे छोटे सेल्स नजर आए, छोटे छोटे खाने नजर आए थे, जिसको उसने नाम दे दिया था, सेल्स का नाम दिया था। उसके बाद इसने क्या किया, इसने उस जो स्टडी की थी ना उसने लकड़ी की जो छाल के ऊपर स्टडी किया था, उसने अपने हाथ की बनाई गई माइक्रोस्कोप से उसको स्टडी किया था। तो उन्होंने कहा कि इसने माइक्रोस्कोप को भी स्टडी किया और सेल को भी डिस्कवर किया। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं लिमार्क 1809 के अंदर, फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने क्या किया, इंपॉर्टेंस ऑफ सेल की अहमियत बयान किया कि सेल क्यों ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास साइंटिस्ट आते हैं, रॉबर्ट ब्राउन है 1831 के अंदर। इन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया, न्यूक्लियस को दरियाफ्त किया। उन्होंने कहा सेल जो होता है वो दरमियान से खाली नहीं होता, इनके दरमियान में न्यूक्लियस मौजूद होता है।
आप देखिए श्लेडर ने 1838 के अंदर इन्होंने फर्स्ट टाइम प्लांट के टिश्यूज़ को स्टडी किया है कि प्लांट है, पौधे हैं, वो भी किनसे, वो भी आपके पास मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुत सारे सेल से मिलके बनते हैं। तो उन्होंने कहा कि प्लांट्स के जितने भी सेल्स मिलते हैं और टिश्यूज़ बनाते हैं, ये सारा कॉन्सेप्ट जो था हमें श्लेडर ने दिया है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, श्वान आ गए 1839 के अंदर। जो श्वान है उन्होंने फर्स्ट टाइम एनिमल के टिश्यूज़ को स्टडी किया है कि एनिमल जो सेल्स होते हैं, एनिमल के टिश्यूज़ हैं, उनके बारे में सबसे पहले श्वान ने बताया 1839 के अंदर। नेक्स्ट आते हैं विर्चू, जो रिडॉल्फ विर्चू है, इन्होंने कहा कि ऑल सेल्स आर अराइज फ्रॉम प्रीवियसली प्री एग्जिस्टिंग सेल। जितने भी सेल्स हैं पहले से मौजूद जिंदा सेल्स से ही मिलने से, उसके वजूद में क्या करते हैं, राइज होते हैं, पैदा होते हैं, पहले से मौजूद सेल्स से ही वजूद में आते हैं। इन्होंने अपनी ये सारी ओमनिस सेलुलाई ई सेलुलाई एक बुक थी जिसके अंदर ये सारा एक्सप्लेन किया था, और इनको तो वैसे भी बड़ी मार भी पड़ी थी, क्योंकि हर एक को ये ना फारसी ज़बान का एक फ़िक्रा है, ओमनिस सेलुलाई ई सेलुलाई। इसका मतलब ये था कि जितने भी सेल्स हैं पहले से मौजूद जिंदा सेल्स के से ही वजूद में आते हैं, तो इसलिए फ़ारसी का फ़िक्रा था, और जिसको भी ये कहते थे तो वो कोई इस पर बिलीव नहीं करता था। फिर इनके कॉन्सेप्ट को पास्चर ने 1862 के अंदर बिल्कुल प्रूफ कर दिया। उन्होंने कहा जो भी विर्चू कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इन्होंने जो पास्चर थे 1862 के अंदर, इन्होंने विर्चू के एक्सपेरिमेंट को क्या किया, प्रूफ कर दिया। उन्होंने कहा विर्चू ने जो भी कहा है बिल्कुल सही कहा है, जितने भी सेल्स हैं पहले से मौजूद सेल से ही वजूद में आते हैं। स्टूडेंट, तो ये हमारा आज का टॉपिक था, उम्मीद करती हूँ समझ आया होगा।